दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए अ पिंच ऑफ स्नफ का आज पार्ट 07। इससे पहले पार्ट 01 से 06 तक अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करें। अ पिंच ऑफ स्नफ, नसवार की एक चुटकी, यानी एक चुटकी नशे का, और सूंघनी यानी सूंघा जाता है इसे। तो ये जो पार्ट है पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर का नाम है मनोहर मालगोंकर। तो पैराग्राफ 12 शुरू करते हैं आज हम लोग, जिसमें देखते हैं कि आखिर अब नानू काका और उसके जो भांजा है वो लेखक, अब क्या क्या उनके साथ घटनाएं हो रही है। अभी तक आपने देखा कि लेखक की जो मां है वह अपने भाई नानू काका के आने की खबर देते हैं और कहते हैं कि 2 से 3 दिन रुकेंगे और वह किसी नेता से मिलने के प्रयोजन से आ रहे हैं। इस पर लेखक के मन में बहुत सारे दुविधाएं उत्पन्न होती है कि वह कितने दिन रहेंगे, क्या होगा। उसके बाद कहानी बढ़ती है, बहुत सारे बहाने करने के लिए कहते हैं, लेकिन अंत में नानू काका रेलवे स्टेशन पर आते हैं और उनका भांजा यानी लेखक उनको लाने के लिए वहां पहुंचता है। जब वहां पे पहुंचता है वह इंतजार करते रहता है। उसी समय देखता है कि नानू काका दरवाजे पर किसी टीटी से कुछ, चूंकि तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी से आ रहे, तो कुछ बहस वहस हो रहा था। और उसके बाद नानू काका ने अपने भगने यानी भांजा जो कि लेखक है, उनको एक टोकरी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर रुको, मैं आता हूं। नहीं, उसके बाद वो बाहर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अचानक एक मारवाड़ी महिला से उनकी टक्कर हो जाती है, यानी टकरा जाते हैं। और वो महिला पूरा बुर्का पहने हुई थी। जब तक वो सोचते हैं तब तक ही बीच में एक खलल उत्पन्न होता है और उनके पास जो बास्केट था, चूंकि उसमें लगा होगा झटका, तो उसे म्याओ म्याओ की आवाज आना शुरू हो रहा था। तो अभी तक आपने यहां तक देखा और सुना। तो आइए अब नानू काका के साथ क्या घटनाएं होती है, क्या वास्तव में नानू काका जो है उस चीज को भूले हैं कि क्या होता है। तो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखते हैं पैराग्राफ 12। अभी तक आपने देखा कि म्याओ म्याओ की आवाज आने लगी है। आगे आई डक्ड एंड रैन। डक्ड का मतलब होता है पटक कर। जब आवाज आने लगी तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे पटक कर, एंड रैन दौड़कर, मिंगल्ड विद द क्राउड, भीड़ से जा मिला जहां पे लोग इकट्ठे थे। एंड एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड का मतलब होता है झाड़ना बदन को, माने लग गया होगा, क्योंकि वो बास्केट लिए हुए थे तो गंदगी लगा हुआ कुछ होगा, तो वो झाड़ते हुए थ्रू द गेट इन द बेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी। देखिएगा, एंड स्क्वीज्ड, बदन झाड़ते हुए, थ्रू द गेट, किससे, द्वार, इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, सिख के शादी के मंडप द्वार पर जा पहुंचे। कौन पहुंचा है, ये कौन है, लेखक महोदय। पैराग्राफ 13 शुरू होता है, नानू काका टुक अ लॉन्ग टाइम। अब ये सोच रहा है उनका भांजा जो है, कहता नानू काका ने बड़ी देर लगा दी। कहे थे कि बाहर इंतजार करो, मैं आ जाता हूं, यहां तो बहुत घटनाएं हो गई। नहीं, और अभी तक नानू काका टुक ए लॉन्ग टाइम, नानू काका ने बड़ी देर लगा दी। द स्टेशन यार्ड, स्टेशन यार्ड समझते हो ना, स्टेशन का अहाता, जो स्टेशन बना होता है तो उस पर क्या रहने के लिए नहीं बना होता है,
द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, लगभग खाली हो चुका, समय गुजर रहा होगा, रात हो रहा होगा, लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे खाली हो रहे थे। या एंड द लास्ट टोंगा एंड गॉन वेन ही इमर्ज्ड, और जब तक दर्शन किया, एंड द लास्ट टोंगा, जो अंतिम तांगा भी जो था, हैड गॉन, देखिएगा लास्ट टांगा, अंतिम तांगा भी जो था, हैड गॉन, क्या हो गया, चला गया। तांगा समझते हो ना, वही घोड़ा, घोड़ा गाड़ी। वेन ही इमर्ज, जब तक दर्शन किया, किसका दर्शन किया, नानू काका का, और किसका, एस्कॉर्टेड बाय द फॉनिंग टिकट चेकर, चापलूस टीटी को प्रहरी बनाकर लाए, यानी जो चापलूस टीटी था उसको प्रहरी बना, प्रहरी माने समझते हो ना, देखभाल करने वाला। पैराग्राफ 14, नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में कोई जगह, मतलब समझे, नानू काका की बात चल रहा है अभी, नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं, एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दे सकता। देखो कहानी को अब पीछे ले गया, अभी तो वहां इंतजार कर रहा है, अब घटना क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब चूंकि नानू काका के पास कौन सा था, थर्ड श्रेणी का ना टिकट था, और चापलूस टीटी के ले कि देंगे पैसा, तनी हमरा जगह द्वितीय श्रेणी में दिला, तो इतना बड़ा आदमी है तो तनी अच्छा वाला देगा तब ना इज्जत बढ़ेगा। तो क्या, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट, यहां पे देखिए लिखे, दे वुडंट इशू, इशू माने देना, जारी करना, सेकेंड क्लास टिकट, द्वितीय श्रेणी का टिकट, विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण का। कहा कि तृतीय श्रेणी में तो कोई जगह नहीं है, और वह बिना आरक्षण के द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दे सकता। नानू काका एक्सप्लेन्ड, नानू काका ने क्या किया, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, देखिए नानू काका एक्सप्लेन, नानू काका ने समझाया, एज ही केम अप टू मी, और वो हमसे मिलने आए हैं, वो हमसे मिलने, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, मजबूरी में करना पड़ा था तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा, किनको, नानू, बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, पर सारा कुछ बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाव से निपट गया, मैंने बड़ा प्यार से समझा लिया, चापलूस तो था ही। सच अ नाइस यंग मैन, कहता इतना अच्छा है युवा, द टीसी, वो जवान टीसी, कहा कि बड़ा अच्छा है, कल्ला काम तो बन गया, नहीं जो काम होना था, पैसा जो लगता जुर्माना उर्माना से तो नहीं हुआ, अब बड़ाई, सच अ नाइस यंग मैन, इतना युवा, द टीसी, और जवान टीसी। वही देखते हैं आगे, यू सॉ, आपने देखा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए पहले आप लोग, यू सॉ, आपने देखा, देखिए सी का दूसरा रूप होता है सॉ, सी सॉ सीन, तीन रूप होते हैं ऐसे, तो यू सॉ, आपने देखा, हाउ, किस तरह, ही इवन केम राइट आउट विद मी, सो दैट, सो दैट माना होता है ताकि, देयर वुड बी नो ट्रबल, कोई परेशानी, देयर वुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी न हो। यू सो, आपने देखा, हाउ, किस तरह, ही इवन केम राइट आउट विद मी, मुझे छोड़ने बाहर तक आया, नहीं देखिए यहाँ पे केम का मतलब आना, राइट आउट, आउट का मतलब बाहर, नहीं विद मी, मुझे, कहता है कि आपने देखा कि किस तरह मुझे छोड़ने बाहर तक आया ताकि कोई परेशानी न हो। पैराग्राफ 15, वेरी क्वाइट आई सेड, देखिए क्वाइट माने होता है शांत, और वेरी माने होता है बहुत ही, आई सेड माने मैंने कहा, कहा बहुत ही शांत मैंने कहा, परहैप्स, शायद, इट इज डेड, इट इज डेड, मर गया, आई थॉट होपफुली, मैंने सोचा, देखिएगा
कहता है कि मैंने सोचा शायद मर तो नहीं गया। पैराग्राफ 16 है, वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में बैठे। वी गॉट, वी हम लोग, गॉट इनटू दी कार, कार में, गॉट माने बैठे, प्रवेश किए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और मैंने गाड़ी का कौन सा दूसरा गियर भी बदला था। चूंकि किस में जा रहे थे लोग, कार में जा रहे थे ना, तो दूसरा गियर भी बदला था। नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछ बैठे, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। व्हेन, व्हेन का मतलब समझ रहे हो ना, यहां पे कब। हैव यू माने तुम, अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर मंत्री से, सी टू सी माने मिलवाना, मी माने मुझे, और मैंने गाड़ी का दूसरा गियर भी बदला था कि उस समय, उससे पहले नानू काका पूछ बैठे, क्योंकि लेखक तो गाड़ी चला रहा था, तो नानू काका पूछ बैठे कि तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। आई कैन नॉट स्टे हेयर, मैं यहां नहीं रुक सकता, ठहर सकता। कितना दिन, फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा दिन, डेज, 3 एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 3 रोज। उन्होंने कहा कि 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो कितना दिन रुकूंगा, 3 दिन, इसलिए मुझे कब मिलवा रहे हो। कहा कि भगना कब मिलवा रहे हो, नहीं। तो देखिए पैराग्राफ 17, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है पता है, साफ, एकदम बिल्कुल साफ तौर पर, घुमा फिरा कर नहीं। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, इट वॉज अ टाइम, कह रहा है कि यही समय था, इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, सब कुछ साफ कह देने का। फ्रैंकनेस माने क्या होता है, साफ साफ। लुक अंकल आई सेड, मैंने कहा देखो चाचा, आप मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। आई एम मेयरली, मैं सिर्फ, एन अंडर सेक्रेटरी, अबर सचिव हूं, वो भी ऑन प्रोबेशन, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी, टेम्पेरोरी का या टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी था। टेम्पोरेरी मतलब समझते हो ना, कब हट जाएगा कोई, अस्थाई था। कहा कि चाचा तनी सुनो, हम उनका सब कुछ नहीं है, हम अवर सचिव है, और वो भी प्रोबेशन पर, टेम्पोरेरी है, कब हट जाएंगे कोई पता नहीं। कहने का अर्थ था कि कहना चाहता था कि हमरा ये गर्दन पर छुरा मत लटकाइए, ऐसा न हो कि आपके मिलवाने के चक्कर में हम नौकरी से हटा दिया जाए, तो नहीं, वे नहीं के रहेंगे। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज व्हाट टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद द मिनिस्टर। कहा मेरे नौकरी से भी महंगा है मंत्री से साक्षात्कार के लिए समय मांगना। समझ गए, कहा कि मेरी नौकरी से भी महंगा, मेरा नौकरी तो है, लेकिन किसी नेता से समय मांगना बाबू नौकरी से भी क्या है, महंगा है। माने नौकरी तो हमारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन बाबू मंत्री से मिलना कोई आसान काम नहीं है। तो ये कहानी बढ़ रही है, अभी बातचीत हो रही है, कार से लोग जा रहे हैं, बीच में बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या होता है जानना चाहते हैं तो आप बने रहे इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकर आ रहा हूं एक और पार्ट 08 लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।